लोग कहते हैं सुकून यहाँ है वहाँ है, असली सुकून तो यहाँ है भाई। हिमालय पर्वत एकदम लद चुके हैं बर्फ से। तो अभी सारे देवी देवताओं को आरती दी जा रही है। जैसे हमारे यहाँ ना बड़ी दीपावली मनाते हैं यानी कि इगास, तो वैसे ही जौनपुर में ना तो वहाँ मनाई जाती है रिक बगवाल गढ़वाली भाषा में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और दोस्तों मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। बाकी अगर रिंकी और पिंकी की बात करें तो रात भर सोने नहीं दे रहे भाई। ये आजकल आ रहे हैं खेतों पर उजाड़, तो इसलिए ये भौंकते ही रह रहे। ये देखो रिंकी का जैसे ही नाम लेना रिंकी पहुंच जाती है भाई। और पिंकी है, जब तक रिंकी को कुछ नहीं मिला ना तब तक पिंकी भी यहाँ पर नहीं पहुंचेगी। इनको देता हूँ मैं एक एक बिस्किट। चलो तू दो खा और पिंकी एक ही खाएगी, क्योंकि ये हमसे कुछ नाराज रहती है। पकड़ पकड़ फिर सुबह सुबह उड़ने से एकदम अलग ही सुकून मिलता है भाई। सर्दियों के टाइम पर अक्सर लोग लेट ही में उठते हैं, क्योंकि सुबह सुबह की जो ठंड होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे गांव में। तो पहुंच चुका हूँ मैं माँ चंद्रवनी पार्किंग में और अभी कोई दुकानें नहीं खुली है। और आज मेरा मन किया कि आज माता के दर्शन करने, तो मैं जल्दी नहा धोकर रेडी होकर रास्ते लग चुका हूँ। पहले जब हमारे गांव के पूर्वज माँ चंद्रवनी मंदिर में फूल चढ़ाते थे ना, तो सुबह प्रातः काल में निकल जाते थे घर से आरती के टाइम तक फूलों को लेकर। गोने का डेरा देखो भाई आजकल माँ चंद्रवनी मंदिर में। उन्हें पता है इस साइड कोई नहीं आएगा हमें परेशान करने के लिए। जय सूर्यदेवाय नमो। तो फिट 7 बजे सूर्यदेव ने अपने दर्शन दे ही दिए हैं। सबसे पहले सूर्यदेव की किरणें माता के मंदिर पर पड़ती है। हम ऐसी जगहों पर बसे हैं जहां पर सूर्यदेव की किरण सबसे पहले उगते टाइम निकलती है और सूर्यदेव की किरणें ढलते टाइम तक रहती है। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा जब सूर्यदेव नहीं निकले थे ना, तो उस टाइम तक कुछ अलग ही मौसम था और अब का मौसम कुछ अलग ही हो चुका है और फील भी अलग ही महसूस हो रहा है भाई। एकदम से उजाला हो गया। चले जी पहुंच चुका हूँ माँ चंद्रवनी मंदिर में और अभी सारी दुकानें बंद हैं। एक सिवा यहाँ पर कैंटीन देख रहे हैं, तो ये कैंटीन रात दिन खुली रहती है, यानी कि मतलब शाम के टाइम, ऐसा नहीं कि पूरी रात भर, और सुबह मॉर्निंग में खुल जाती है। नज़ारे देखो भाई नज़ारे। हिमालय पर्वत एकदम लद चुके हैं बर्फ़ से, और जब सूर्यदेव की किरणें पड़ रही है ना तो अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। और जब हवाएं चल रही हैं तो एकदम सुरसुरी ठंडी ठंडी हवाएं। सामने आप लोगों को हिमालय दिख रहा है ना, तो हिमालय में बर्फबारी हो रखी है, तो वहाँ से सुरसुरी हवाएं यहाँ तक पहुँच रही हैं भाई। लोग कहते हैं सुकून यहाँ है वहाँ है, असली सुकून तो यहाँ है भाई। साइड जो मंदिर है तो ये सदानंद भैरव जी का है और बाकी पल्ले साइड माता का मंदिर। ये है मेरा छोटा सा गांव जुराना। और बाकी आजकल माता की आरती होती है 7:30-8 बजे के लगभग।
बाकी जब कोई भी पंडित आरती करते हैं तो पहले माता का जो गर्भगृह है तो वहाँ पर पूजा पाठ होता है, उसके बाद पूजा अर्चना होती है यहाँ बाहर में। और अब आप लोग सामने देख रहे हैं तो काफ़ी बड़ा मंदिर है वैसे माता का। और आप लोगों को स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिख रही होगी ना, तो ये फ़ोटो पहले की है जब माता का मंदिर कुछ इस तरह से था। और माता की आरती होने लग चुके हैं फिट 8 बजे। तो अभी सारे देवी देवताओं को आरती दी जा रही है। और अक्सर आप लोग देखते हैं जब कोई भी नवरात्रि को टाइम रहता है तो उन दिनों काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, पुजारियों की भी और श्रद्धालुओं की भी। जय माता। तो चलिए जी, माता के आरती में पहुंच गए और माता के दर्शन भी हो चुके हैं। मन एकदम प्रसन्न हो चुका है भाई। और अगर आप लोगों का मन कभी कुछ भी उदास रहता है, कुछ मन में चल रहा है ना, तो सीधे पहुंच जाए माता के द्वार में। और आज आप लोगों को बता दूं, जो माँ चंद्रवनी मंदिर है तो टिहरी गढ़वाल में है। तो टिहरी गढ़वाल में 2 शक्तिपीठ है, एक माँ चंद्रवदनी मंदिर और दूसरा माँ सुरकुंडा देवी मंदिर। वैसे आप लोगों को पता है पूरे 52 शक्तिपीठ हैं, तो 52 शक्तिपीठों में से 2 शक्तिपीठ एक ही ज़िले में पड़ रखे हैं, जो कि टिहरी गढ़वाल में। गांव वालों का भी सही है और इनका भी सही है। यहाँ इनको नारियल प्रसाद मिल रहे हैं और गांव के जो खेत हैं वो भी बच रहे हैं, यानी कि सुरक्षित है एकदम। और अगर टाइम की बात करें, शाम के 4 बज रहे हैं और छोटे भाई रोहित ने कहा कि उसका आधार कार्ड वगैरह बना रहे हैं, तो आधार कार्ड बन रहे हैं हिंडोला घाट। तो मैंने उसको कहा कि खुला होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि शाम के 4 तो यहीं बज गए। तो वो कह रहा है कि खुला ही है। इस वाली स्कूटी को कर लेता हूँ मैं यहाँ पे खड़ा और चाचा औरों की स्कूटी लेकर चलता हूँ मैच खेलने का। यहाँ नीचे ग्राउंड है। अच्छा, हारे की जीते? 100 रुपये जीता भाई मैं। 100 रुपये? कहाँ की टीम थी? नहीं, हमारी टीम से जड़ वाले कुछ करने की। अच्छा, मिक्स। तो 100 रुपये जीता, सही है। तो छोटा भाई है तो छोटा भाई वैसे स्कूटी जानता है, लेकिन उसके पास इसलिए नहीं देते हैं वो भाई, पता है ना लौंडे कैसे भगाते हैं सूं सां करके, इसलिए डर लगा हुआ रहता है। तो चाची औरों ने कहा कि तू ही जा इसके साथ में। चल ले भाई, गाड़ी वालों का भी क्या ही बोलना भाई, अगर बातें ही करनी है तो साइड लगा दें और बातें ही करने पर लग जाए। चलो गाड़ी साइड लगा लो, ऐसे मत करो तुम। यहाँ पे भी रिस्क है भाई पत्थर गिरने का। चलो घोड़ी टिकड़िक 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 टिकड़िक। रिस्क ये है कि ऊपर से पत्थर वगैरह गिर रहे हैं। और इस बार जैसे गांव-गांव में ना माल्टे लग रखे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार माल्टे का ही जूस निकाल लूँ मैं। लेकिन पहले मशीन का जुगाड़ करना पड़ेगा, कहीं से किसी से मांगनी पड़ेगी। माल्टे का जूस निकालने वाली मशीन किसी से संपर्क करना पड़ेगा भाई। देखते हैं जो और मशीन मिल जाती है तो मेरे पास माल्टे का जूस भी अवेलेबल मिल ही जाएगा। और जो आधार कार्ड वगैरह सही हो रहे हैं ना, तो हो रहे हैं ब्लॉक रोड पर, यहाँ से ऊपर के लिए भाई। चलो चलो भाई। अब ऐसा पता नहीं कि नए बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, सही तो हो रहे हैं बंद। हाँ, तो मैंने पहले बोल दिया था इसको कि बंद हो जाएगी। कितने बजे तक रहते हैं उनको ले वैसे? कितने बजे तक रहते खुला? कितने बजे तक रहते खुला? चंद्रवदनी। तो उनका कहना ये है कि सर्वर आज काफ़ी डाउन था, तो सुबह मॉर्निंग में बने एक आधों के और उसके बाद नहीं बने।
ये देखो भाई, ये है, इसके सामने पिंकी फेल है भाई। ये पंजा दे रही पर लेकिन पिंकी है ना, पिंकी का नाम निशान मिटाना चाहते हैं जुराना से, पर लेकिन नहीं मिट रहा भाई, ले जाने वाला नहीं मिलता कोई। और आज फर्स्ट टाइम सुनने में ये आए कि जैसे हमारे यहाँ बूढ़ी दीपावली मनाते हैं यानी कि इगास, तो वैसे ही जौनपुर में ना तो वहाँ मनाई जाती है रिक बगवाल, गढ़वाली भाषा में होती है कैला पीर की पूजा, यानी कि देवता है कैला पीर नाम से, तो उनकी पूजा होती है। और वहाँ 6-7 दिन का मेला लग रखा है। और अगर आज की बात करें तो आज सरकारी छुट्टी थी पूरी टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वहाँ आज रिक बगवाल थी भाई। तो जैसे हमारे यहाँ बूढ़ी दीपावली होती है ना, तो वैसे जौनपुर में होती है रिक बगवाल, मतलब अलग अलग जगहों का अलग अलग नाम। तो जैसे हमारे बूढ़ी दीपावली हुई तो उस दिन ऐसे सुनने में आता है कि उस दिन पहुँचे थे माधव सिंह भंडारी जो इस क्षेत्र के थे, और लोग कहते हैं इन दिनों पहुँचे थे वहाँ के राजा महाराजा अन्य, और तो वहाँ के कैला पीर देवता की जात जाती है, तो वहाँ के देवता को जात देनी पड़ती है। और इससे काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी आप लोगों को सुनाएंगे कल।